हिमांशु, सीधे आपका रुख करते हुए काफी दूर तक ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री पैदल चलते हुए जा रहे हैं और दोनों ही तरफ भारी तादाद में लोगों की भी मौजूदगी है। अमित शाही का निशान उंगली पर लगा हुआ है, उसको दिखाते हुए लगातार वो कदमताल करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्या संदेश नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जा रहा है इन तस्वीरों के जरिए? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये संदेश देना चाहते हैं पैदल चलकर कि अगर आपको पैदल भी चलना पड़ रहा है मतदान केंद्र तक जाने के लिए तो आप जाइए और अपने मत का प्रयोग कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये पर्व है और इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी को अगर आप नहीं करेंगे तो देश का भविष्य जो है वो कैसे मजबूत होगा। और देश के भविष्य को मजबूत करने के लिए जो है मतदान बहुत जरूरी है। और पिछले 2 चरणों में जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत कम रहा है, ये सभी दलों के लिए जो है चित्रा वो चिंता का विषय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गंभीरता से लेते हैं। इसीलिए उन्होंने जो है आज सुबह ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे लोगों से अपील की है और वो यहाँ पैदल चलकर ही आए थे और पैदल चलते हुए जो है यहाँ से मतदान केंद्र से गए, मीडिया से मुखातिब हुए, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। कुछ लोग उनसे मिलकर अपनी भावनाएं जो है वो प्रकट कर रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो। अगर उन्होंने कुछ उनके लिए जो है वो कोई ऐसा गिफ्ट है जो पेंटिंग है, पोस्टर है, ऐसा बनाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए उस पर साइन भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को भली भांति जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वो चेहरा है जिसके नाम पर जो है वो चुनाव लड़ा जाता है। और कई देश की जनता ये भी मानती है, कई जगहों पे भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हमारे लिए उम्मीदवार महत्व नहीं रखता है, महत्व रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम इसीलिए जो है उनको वोट करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो कई उम्मीदवारों की या कई जो सांसद हैं नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कामकाज को बीते 10 सालों में उन्होंने क्या किया वो गिनाते नहीं है। वो कहते हैं मोदी जी को जिताना है, मोदी जी के लिए वोट करना है और फिर से वो जीत कर चले आते हैं। तो उम्मीदवारों को भी ध्यान रखना होगा कि कम से कम अपने भी कामकाज गिनाएं। लेकिन हाल ही में हम सब ने देखा, ब्रिजेश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। ब्रिजेश, अब काफी दूर तक हम देख पा रहे हैं नरेंद्र मोदी पैदल चल चुके हैं और दोनों ही तरफ आसपास भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी है, बच्चों के साथ भी महिलाएं वहां पर, ये बेटियां दिखाई दे रही हैं जो प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ ले रही हैं। कितनी दूर तक इसी तरह से ये कार्यक्रम वहां पर चलने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो वोटिंग करने के बाद तकरीबन 1 किलोमीटर जो है पैदल चल के गए हैं। जहां से रोड की शुरुआत हुई थी वहां पे वो पैदल चल के गए और लोगों से मिले हैं। जितने भी लोग रास्ते में खड़े थे सबको मिलते हुए, जो छोटी बच्चियां थी उनको भी मिले, जिन्होंने प्ले कार्ड बनाए थे पीएम के लिए उनको भी मिले, सबको मिलते हुए वो अभी भी जो है वो वहां पे जा रहे हैं और उसके बाद वो सीधा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद उनकी जो जनसभा है उसके लिए रवाना हो गए। उन्होंने भी कहा आज जो ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की है सभी लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करे और बाहर आकर बड़ी संख्या में लोग वोट करें, ऐसी अपील उन्होंने गुजरातियों को की। और साथ ही जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे सबको कहा कि आप भी जो है जाकर वोटिंग कीजिए। तो इसी तरह सबको जो है वो वोट करने के लिए कहा गया है। तो ठीक प्रधानमंत्री जो है अब निकल चुके हैं, थोड़ी देर में वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ऑटोग्राफ देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक महिला है उनके हाथ पर मेहंदी लगी हुई है और उसके बाद फिर उन्होंने नाम लिखा। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो अपने हाथों पर नरेंद्र मोदी का नाम लिखा कर वहां पर जाना चाहते हैं। और काफी देर तक जब भी किसी बड़े व्यक्ति का ऑटोग्राफ लिया जाता है तो फिर अब हाथ धुलने से भी परहेज करने लगेंगे लोग कि कई लोगों को दिखा दें कि नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल मेरे हाथ पर यहाँ पर देखिए किस तरह से ऑटोग्राफ दिया है। अक्सर हम सब ने देखा है स्टूडेंट लाइफ में खासतौर से ऐसा ज्यादा होता है। आशुतोष जी भी स्टूडियो में आ गए हैं। आशुतोष जी, जल्दी से एक टिप्पणी आपसे लेते हुए। ब्रिजेश उसके पहले हमारे साथ कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिजेश, सुबह सुबह का वक्त है, आप क्यों आशुतोष जी को ऐसे तंग करें? मैं ब्रिजेश के पास आता हूं। ब्रिजेश, एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर और देखिए उछाल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाड दुलार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो महिला लेकर आई थी उतनी खुश वो दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, देखिए जितने भी यहाँ पे बच्चे थे सब लोग, यहाँ पे कुछ लोग थे जो लाइन में खड़े थे पीएम के साथ, उनसे बात करते हैं। आप जो है वो पीएम जब वहाँ वोट कर रहे थे आप वहाँ पे थी, तो कैसा अनुभव रहा? पीएम को वहाँ पे देखा, जिस तरह से पीएम आए, क्या बात हुई, कुछ इंटरेक्शन हुआ? देखा प्राइम मिनिस्टर जी को और मैंने ऐसे हाथ जोड़ के जय श्री कृष्ण बोला है और उन्होंने भी हमें देखकर स्माइल किया है। तो बहुत ही आज प्राउड का दिन है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? पहली बार वोट किए हैं? नहीं, पहली बार वोट नहीं किया। इससे पहले आप कभी मिली हैं यहाँ पे जब पीएम, क्योंकि पीएम हर पे ही मेरा होता है ना वोटिंग हमारा। हाँ, इसके पहले जो हमारी सोसाइटी में मोदी जी आए थे सोमेश्वर में,
आज तो निकल गए हैं, लास्ट ईयर वहाँ पे ही आए थे घर पे। जिस तरह से पीएम मोदी के साथ जो वोटिंग करने खड़े थे उन लोगों में भी काफी उत्साह था पीएम की एक झलक के लिए जो बात की गई। तो जिस तरह जो दूसरे लोग भी उनसे बात करते हैं, आप अंदर थी, पीएम आए, पीएम से क्या बात हुई, कुछ बात हो पाई वहाँ पे? नहीं, कुछ बात तो नहीं हो पाई, लेकिन हम लोगों ने उनको सिर्फ ऐसे देखा है और हम लोगों को काफी प्राउड भी फील हुआ कि वो हमारे यहाँ वोटिंग करने के लिए आते हैं। और मतलब वोट करने के लिए पीएम सर को, वो यहाँ वोट करने के लिए जब आते हैं तब यहाँ बहुत सारे क्राउड होता है। मतलब काफी अच्छा लगता है कि वो स्पेशली यहाँ वोट करने के लिए यहाँ निशान स्कूल में आता है। आज भी आप आज यहाँ पे स्कूल में आप थी जब वो आए तब? मैं बाहर थी, अंदर तो मेरी सिस्टर गई थी। तो यहाँ पे दूसरे लोग हैं, आप थे जब पीएम आए तब, पीएम कैसे रहा अनुभव? बहुत बढ़िया उत्साह था। अथवा देश की ये मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जी अब की बार 400 पार करे। अथवा विपक्ष को देखते हुए इस बार कोई मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास, और नरेंद्र मोदी जी से हजारों सवाल हो सकते हैं पर करोड़ों उम्मीदें हमको है। तो देखिए, जो लोग थे यहाँ पे वो मिले, सब लोगों ने पीएम से बात करने की कोशिश की, कुछ शुभकामनाएं भी पीएम को दी जिस तरह से पीएम काम कर रहे हैं। तो ज्यादा मतदाताओं में भी उत्साह है क्योंकि पीएम की झलक पाने के लिए काफी लोग यहाँ पे पहुंचे थे। तो सब लोगों ने पीएम को देखा और पीएम के मिलने की उनकी जो खुशी है वो एक अलग ही बयां अनुभव कर रही है। जी, और ये जो छोटे बच्चे को गोद में लेकर प्रधानमंत्री उसको लाड दुलार कर रहे हैं, बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं देखिए 2047 का वोटर भी अब यहीं से तैयार किया जाने मुझे लग रहा है आशुतोष जी इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे। आशुतोष जी, ये तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुझे याद है जब टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे तो कोई भी अभिनेता जो फिल्म में एक्टिंग करता था उसकी फिल्म भी बैन हो जाती थी क्योंकि ये माना जाता था वो एक तरीके का प्रचार है। अब इसको प्रचार मानेगा इलेक्शन कमीशन या नहीं मानेगा। उस दिन जहाँ पे कि अहमदाबाद में वोटिंग हो रही है तो क्या इसी तरीके से अगर राहुल गांधी को दिखाया जाए या इसी तरीके से दूसरे विपक्ष के नेताओं को दिखाया जाए तो उसका क्या असर होगा? दिखाया ही जाता है। राहुल गांधी का कहीं कार्यक्रम होगा, बिल्कुल दिखाया जाएगा। बाकी लोगों का कार्यक्रम, जो लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, दिखाया ही जाता है। राहुल गांधी अपने कंदरे से निकलेंगे तब ना, अपने पहले गुफा से। मुझे नहीं लगता था आपको इतनी घृणा राहुल गांधी से करनी पड़ेगी, आपके चेहरे से बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। नहीं, मैं घृणा क्यों रहे हम तो घृणा। अगर कोई आदमी जो 2 बार हिंदुस्तान एक कोने से दूसरे कोने पैदल जा रहा हो, गाड़ी से जा रहा हो, उसके बारे में अगर ऐसी टिप्पणी करते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री के बारे में लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो 2 दिन प्रचार करने के बाद तीसरा दिन ये आप लोगों का प्रचार है। नहीं, तीसरा दिन वो आरएसएस का टिपिकल प्रचार है। अरे भाई, इसमें आरएसएस कहां से आ गया भाई? मैं आपको बता रहा हूं, सामान्य व्यक्ति अगर आप उस आदमी को जो पैदल कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर गया है, उसके बारे में भी अगर आप इसी तरीके के कल हमको आप बता दिए, हैरानी नहीं होगी कि कल आप जाकर के उनको गांधी जी की दांडी यात्रा से आप तुलना करना शुरू कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कब 100 किलोमीटर पैदल यात्रा की? ये अस्तर आ गया है, ये अस्तर आ गया है कि कल जाकर के दांडी यात्रा से भी आप तुलना करना शुरू कर देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत ने 100 किलोमीटर कोई जरूरी नहीं है भाई, आखिरी कोई जरूरी नहीं है कि ऐसी यात्रा अरे क्यों नहीं? कोई जरूरी नहीं है। कौन सा आंदोलन किया जरा मुझे बताइए आप। कोई ऐसा जरूरी नहीं है। आंदोलन किया जरा मुझे बताइए। कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने अंदर से भी नफरत निकाली आप, चाहे नरेंद्र मोदी अंदर से नफरत निकाली नहीं, मुख्यमंत्री हो और चाहे वो प्रधानमंत्री हो, यही उनकी खासियत है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं। से आप नफरत निकालिए, बैंकॉक नहीं चले जाते हैं। अंदर जो नफरत है उसको निकालिए। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है आपस में यहाँ पर बहुत ज्यादा तो मैं हो जाएगी। अब नफरत की दुकान राहुल गांधी खोल ही रहे हैं तो फिर देखना होगा मोहब्बत की दुकान तो कितनी इनको कामयाबी मिलती है इसमें। जनता कर रही है वोट, जनता को ही आखिरी फैसला लेना है। हम तो यहाँ पर बस एनालिसिस ही कर सकते हैं। मैं आशुतोष जी लौटूंगी, संगीत जी आपके पास भी। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम कहाँ तक चलेगा? वो पैदल चलते हुए चले जा रहे हैं और दोनों ही तरफ वहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं उनकी झलक पाने के लिए। देखिए, जहां तक मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लोगों से मुखातिब होंगे जब तक जनता उनका सड़कों के दोनों तरफ इंतजार कर रही है। और जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो पैदल चलते हुए आ रहे हैं तो लोग अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं और खड़े हो गए हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब ये प्रधानमंत्री को तय करना है कि कितनी दूर उनको पैदल चलना है, क्योंकि लगभग जो है 1.5 किलोमीटर वो चल चुके हैं और अब कहां तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पैदल चलकर जाएंगे, ये देखने वाली बड़ी बात है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पैदल चलकर जो है लोगों से मुखातिब भी हो रहे हैं, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और साथ ही साथ लोग अगर उनके लिए कोई पेंटिंग या कोई पोस्टर बना के लेके आए हैं
तो वो भी जो है उनसे ले भी रहे हैं, उनको ऑटोग्राफ दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बच्चों के साथ जो है वो खेल भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस तरीके के जब भी मौका मिलता है वो आम जनता के बीच में जाते हैं और साथ ही साथ उनसे बातचीत भी करते हैं। यहाँ पर जो गर्मा गर्मी शुरू हो गई थी, गहमा गहमी, उस पर शशि शेखर जी अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं। ये जो मोदी जी जो पैदल चल रहे हैं, हाँ। इसकी वजह से वहाँ पे अब ये देखना होगा कि कितने परसेंटेज शाम तक वहाँ पर मतदान बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे ये लगता है घरों से बाहर निकालने के लिए अपनी होम पिच पर ये मोदी का एक प्रयास है। आशुतोष जी ने लेकिन जो बातें कही कि टीएन सेशन होते, ये होते, तो फिर ये स्थिति नहीं रहती, चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा? देखिए चुनाव एक सेंसिटिव मुद्दा है। मैं आशुतोष और संगीत रागी दोनों के बीच की एक लाइन लेना चाहूँगा, और उस सेंसिटिव मुद्दे की जो सेंसिटिविटी है उसके लिए सारे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। उन सारे लोगों में सभी आ जाते हैं, कोई, मैं, आप और अन्य सभी जो कि भारतीय लोकतंत्र में बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं। नहीं तो इस तरह का जो कार्यक्रम चल रहा है, आप उस पर क्या टिप्पणी कर? प्रधानमंत्री को देखने के लिए वहां पर लोग आए हुए हैं। अब देखिए, बिना मुलाकात किए अगर वो चले जाए तो लोगों को ही बुरा लगेगा कि बहुत सी बातें ऐसी होती है चित्रा जो कि कानून के दायरे से थोड़ी परे होती हैं। हाँ। उसको अलग अलग दृष्टि से अलग अलग लोग देखते हैं। अब जैसे अभी इन्होंने कहा कि आप दांडी यात्रा से तुलना करने लगेंगे। अब दांडी यात्रा जो थी उसने भी पहले ही दिन कमाल नहीं कर दिया था, उसको लेके भी बहुत सी बातें हुई थी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि राहुल गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी में कोई समानता है, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं एक ऐतिहासिक तथ्य बोल रहा हूँ कि जब कोई घटना घटित हो रही होती है, उस घटना का जो फल है वो बाद में आका जाता है, इतिहास आंकता है। उस दिन उसके मत और उसके विपक्ष दोनों में बातें होती हैं, जो कि अभी हो रही थी यहाँ। संजय जी, आपकी टिप्पणी? नहीं, इस पे ज्यादा कुछ टिप्पणी करने के लिए तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि जिस बात का शशि जी जिक्र कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, जब वोट देने आए हैं तो जाहिर है जनता से संवाद होगा, संपर्क होगा। लेकिन कई बार लगता है कि ये कुछ थोड़ा ज्यादा लंबा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रचार के दृष्टिकोण से इसको देखा जा सकता है, क्योंकि आप आए, वोट डाले, जनता से रूबरू हुए, प्रेस वालों से बात की, बस मुझे लगता है इतना ही काफी था। प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम में उन्होंने जिसका जिक्र किया, कई राज्यों में उन्हें जाना है। शशि जी ने जिस बात का जिक्र किया, मुझे लगता है इसका इंतजार रहना चाहिए शाम तक, या कल अगर सुबह तक भी ये पता चले कि क्या गुजरात का टर्नआउट बढ़ता है, क्या कम से कम इस पोलिंग बूथ पर टर्नआउट बढ़ता है। अगर हफ्ते 10 दिन में पता चलेगा आज के इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। चित्रा जी, देखिए जब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो एक नागरिक के तौर पर वहां पर हैं, और मैं भी यदि इलेक्शन पे बूथ पर जाता हूं तो वोट देने के बाद कम से कम वहां आधे घंटे रुकता हूं, 45 मिनट रुकता हूं, और सभी लोगों से मिलजुल करके ही आते हैं। ऐसी स्थिति में मीडिया दिखाना बंद कर दे। हम कहाँ कह रहे हैं, कोई मीडिया, किसी की न्यूज वैल्यू है तभी तो नहीं मीडिया दिखा रही है। इसमें आप प्रचार ढूंढना कर दें तो ये आपके अपने मानसिक सोच की बात है। इसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है, न कोई सिंबल लेकर के वहां पर प्रधानमंत्री गए हैं, ठीक है, न वो भारतीय जनता पार्टी के जल्दी से जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की तरफ से पहले प्रधानमंत्री हैं, इनके पहले तो प्रधानमंत्री हुए ही नहीं। न इंदिरा गांधी कभी प्रधानमंत्री बनी, न कभी आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री बने, न एच.डी. देवेगौड़ा बने, न मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, न अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री। वो सब भी वोट देने जाते थे, वो कैमरे लेके साथ लेके नहीं जाते थे। नहीं था। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया प्लीज। वो तो होता क्या है कि हर चुनाव की अपनी एक डिग्निटी होती है, उसकी एक शालीनता होती है, उसकी एक मर्यादा होती है। अभी शशि जी ने कहा कानून के दायरे में बहुत सारी चीजें नहीं होती, लेकिन इलेक्शन कमीशन देख लीजिए पिछले 3 हफ्तों से जिस तरीके से कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से कम्युनल बयानबाजी की जा रही है, उस पर इलेक्शन कमीशन अपने घर में बैठा हुआ। ठीक है।